आज महाराष्ट्र और गुजरात के चुनावी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के माढ़ा में जनसभा करेंगे तो गुजरात में 3 जगहों पर रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज महाराष्ट्र और ओडिशा में जनसभाएं करेंगे। ओडिशा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। कटक में रोड शो का कार्यक्रम। ओडिशा के भुवनेश्वर में पीएम का कांग्रेस पर हमला। कहा, सत्ता के लिए कांग्रेस वंदे मातरम के भी टुकड़े कर सकती है। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के दलाल उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाने में जुटे हुए हैं। कटिहार में सांप्रदायिक टिप्पणी पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। चुनाव आयोग ने प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगा रखी है। आजम खान की फिर से बढ़ी मुश्किलें। चुनाव आयोग ने भेजा एक और नोटिस। जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। जिलाधिकारी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। यूपी के आंवला से बीएसपी उम्मीदवार रुचि वीरा का विवादित बयान। बीजेपी पर खौफ का माहौल बनाने का आरोप लगाया। मुस्लिमों से धर्म के नाम पर वोट की अपील भी की। डीएम के नेता कनिमोझी के घर पर आयकर विभाग का छापा। डीएम के समर्थकों ने हंगामा किया। डीएम के नेता कनिमोझी का बीजेपी पर निशाना। कहा, छापा मारकर बीजेपी मुझे जीतने से रोक नहीं सकती। कनिमोझी के घर छापेमारी पर डीएम के प्रमुख स्टालिन का आयकर विभाग से सवाल। पूछा, तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के घर करोड़ों रुपए, वहां पर क्यों नहीं छापा मारते। त्रिपुरा पूर्व सीट पर कल होने वाला चुनाव टला। अब 23 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस का दावा, हमने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। वेल्लोर का चुनाव रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है डीएमके। वेल्लोर से डीएमके प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। कहा, छवि खराब करने के लिए छापेमारी। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। रामविलास पासवान और सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। टीएमसी के लिए प्रचार करने पर बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस का वीजा रद्द। ब्लैकलिस्ट किया। देश छोड़ने को कहा गया। वहीं एक और बांग्लादेशी एक्टर नूर के चुनाव प्रचार का वीडियो का पता चला। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी एक्टर के प्रचार पर बीजेपी का ममता पर हमला। कहा, विदेशी एक्टर जनता को प्रभावित नहीं कर सकता। टीएमसी ने कहा, बीजेपी हार के डर से मामले को तूल दे रही है। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अजय नायक को ऑब्जर्वर बनाया गया। पीएम मोदी के बाद अब बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर बनी फिल्म बाघिनी 3 मई को रिलीज होगी। निर्माता का दावा, ये बायोपिक नहीं। कांग्रेस ने 3 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णन को टिकट मिला। लखनऊ से पूनम सिन्हा के चुनाव लड़ने पर राजनाथ सिंह ने कहा, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। चुनाव आयोग का दिल्ली सरकार को झटका। सरकारी स्कूल में समर कैंप के दौरान पोस्टर लगाने की अपील नामंजूर। 16 मई से 9 जून तक चलेगा कैंप। पंजाब के पटियाला में 1 करोड़ रुपए कैश बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पैसों का जरिया जानने के लिए पूछताछ। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, पुलवामा आतंकी हमले के बाद सेना को ज्यादातर अधिकार दिए गए हैं। हथियार खरीदने के कुछ नियमों को आसान बनाया गया है। आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान, कश्मीर में खत्म हुआ आतंकवाद। मुसलमान के साथ कश्मीरी पंडित, डोगरा और सिख भी रहते हैं। जब तक आर्टिकल 370 और 35A, तब तक कश्मीर जन्नत नहीं। नेवी का चेतक हेलीकॉप्टर अरब सागर में गिरा। हादसे में सभी जवान सुरक्षित हैं। नौसेना ने जांच के आदेश दिए। घटना पिछले हफ्ते की। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौत। हार्ट अटैक की आशंका। घटना के वक्त रोहित दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के घर में मौजूद थे, जहां उनके भाई और नौकर थे। तेज आंधी, तूफान और बारिश की वजह से कई राज्यों में तबाही। महाराष्ट्र में 4, गुजरात में 9 और राजस्थान में 4 लोगों की मौत हुई। फसल को भी नुकसान पहुंचा।